everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen and मैं एक हीलर हूँ guys, मैं एक टारो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, I welcome you to my world. प्लीज एक्सप्लोर द चैनल, बेल का बटन दबाइए. एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो, आपको टारो सीखना हो, आपको डोनेशंस देना हो मेरे चैनल को, यू आर मोस्ट वेलकम. दिस वीडियो इज बेसिकली मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी बहुत अपनी लैंग्वेज में, बिकॉज बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस हैं जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं मैनिफेस्टेशन एंड ब्रेन स्टेट्स को समझने की बातों में. एंड मुझे पता है कि मेरे चैनल पे जिस तरीके के क्लाइंट्स हैं वो शायद उन वीडियोस को सुनकर नहीं समझ पाते होंगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते होंगे, तो उनको मैनिफेस्टेशन करने में दिक्कत होती होगी. ओके, आई एम 100% श्योर अबाउट दैट, बिकॉज शुरुआत में जब मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी हीलिंग जर्नी पे थी और मैनिफेस्टेशंस को समझ रही थी, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी गाइस. इट्स वेरी नॉर्मल, बिकॉज मैं भी एक इंसान हूँ, मैंने भी सीख के ही चीज़ें करी है, तो आप भी उस स्टेज पे बिल्कुल हो सकते हो. तो मैंने सोचा मुझे आपको अपनी लैंग्वेज में शायद ये चीज़ें बतानी चाहिए, बिकॉज आई थिंक इट माइट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. ओके, सो यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे ब्रेन के स्टेट की, बिकॉज हमारी ज़िंदगी में हमारा जो ये ब्रेन होता है ये हमारे पूरे शरीर को चलाता है. ठीक है, हमारी ज़िंदगी में हमारे दिल को भी यही चलाता है, हमारे शरीर को भी यही चलाता है, पैसा भी यही लाता है. अगर हम हमारे दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और बिलीव कर सकते हैं कि हम जो चाहें वो होगा, वो सब हमारे दिमाग से पॉसिबल होता है. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं बीइंग अ टैरो रीडर, मैं आप लोगों को ये बात बताती हूँ कि आप टैरो कार्ड में मजिशियन का कार्ड देखता है. मजिशियन का कार्ड क्या होता है कि आपको भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट सारे टूल्स दिए हैं कि आपके पास ब्यूटी है, आपके पास ब्रेन है, आपके पास में पैसा है, मे बी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास टैलेंट है पैसा कमाने का. तो यू क्रिएट योर लाइफ विद योर ओन हैंड. कितने सारे लोग टैरो रीडर्स को ये बोलते हुए सुनते होंगे, लेकिन उसके बाद क्या, कुछ नहीं. तो आपको आज मैं ये सिखाने आई हूँ कि ये चीज़ हम कैसे समझ सकते हैं, आप कैसे अपने दिमाग को बदल सकते हो. ठीक है, मैं आप लोगों को हमेशा एफर्मेशंस शेयर करती हूँ. आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ गॉडेस, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई कैन अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल. मैं आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल सिखाती हूँ कि इस दुनिया में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले जो है उसके लिए थैंकफुल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ग्रेटफुल होते हैं कि मेरे पास खाने को पैसे बोल रही हूँ, खाने को अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे कि मेरे सारे बिल्स टाइम पे है, मैं किसी और की हेल्प कर सकता हूँ, यूनिवर्स मेरी जेब को यूज़ करता है ताकि वो दूसरों को किसी भी तरीके से प्रोवाइड कर सके, मैं अपना काम करता हूँ ताकि दूसरे लोग मुझसे कुछ सीख सके, मैं एक हीलर हूँ ताकि मैं दूसरे को हील कर पा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में एफर्टलेसली रिसीव करने के लिए ओके हूँ. ये एफर्मेशंस मैं आप लोगों को बताती हूँ. लेकिन उसके अलावा भी एफर्मेशंस होते हैं. अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग मिरर प्रैक्टिस करो, लेकिन आपने मेरी सुन के आईने के सामने खड़े होके बोल भी दिया ओके आई एम सुपर हॉट, तो आपने अपने मिरर के सामने खड़े होके बोल तो दिया, लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन जो है ना, जो आपको पता नहीं है, सबकॉन्शियस ब्रेन का मतलब होता है, आपको पता है, आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. जो डिज्नी के कैरेक्टर्स बने हैं ना, वो डिक एंड पुसी के पिक्चर्स पे बने हैं. लाइक मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसके अंदर पहले लड़के का डिक बनाया और उसके ऊपर गूफी बना दिया. ठीक है, लायन किंग का जो सिंबल है उसमें 2 बट्स थे, 2 एस एंड लायन किंग लिखा हुआ है. ऐसा क्यों किया जाता था? बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो देख सकता है जो आपकी ये आंखें नहीं देख सकती. आपकी ये आंखें, वो आपका थर्ड आई होता है, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, जो शिव जी की तीसरी आंख हुआ करती थी, जिसको बोला जाता है. तो होता कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन अपनी जिंदगी में ना वो देख सकता है जो आपको नहीं दिखाया गया. तो टीवी ने और इन डिज्नी कैरेक्टर्स के लोगों ने क्या किया, बच्चों को, बिकॉज इस दुनिया में अगर आपकी किसी का माइंड को कंट्रोल करना है तो आप कैसे करोगे? आप सबसे यंग जनरेशन को पकड़ोगे. तो यंग जनरेशन को बचपन से डिज्नी कार्टून्स दिखाए गए,
प्रिंसेस को आप, अब हम बड़े हो गए अपनी जिंदगी में, हम किसी को कर लेते हैं टीवी पे पिक्चरों में तो बोलते हैं एडल्ट, लड़की की बूब्स दिख गए या उसने ब्रा पहन के फोटो खींच ली तो बच्चलन लेकिन या फिर मम्मी पापा पहले लड़ते थे कि आप अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते, आप भी बोलते हैं, लेकिन बचपन में डिज्नी कार्टून्स में एक दूसरे को आप किस करते हुए देख रहे हो वो चलता था, बिकॉज सबसे पहले दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करी गई थी। तो वैसे ही आपकी जिंदगी में जब आप आईने के सामने खड़े होते हो तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बचपन से तो इसी चीज के लिए प्रोग्राम्ड है कि नहीं मैं हॉट नहीं हूं, मैं ओके दिखती हूं, या शायद मेरी नोज बड़ी है, या मेरी नोज मोटी है, या मेरा टमी निकला हुआ है, या मेरी थाइज बड़ी है, या शायद मैं इंडियन ड्रेसेस में ज्यादा हॉट लगती हूँ, मैं वेस्टर्न ड्रेसेस ट्राई नहीं करना चाहती। ओके, प्यार से जिंदगी चल जाती है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरे को प्यार है, बहुत है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी बातें होंगी तो आप अपने आप को आईने में देख के आपका अंदर का सबकॉन्शियस ब्रेन आपको बोलेगा तू पागल है तो अपने को हॉट कैसे बोल रहा है, तू तो अपने बिल्कुल हॉट नहीं मानता। तो आपका ब्रेन आपके मैनिफेस्टेशंस को रोकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए किसी भी चीज को 30 डेज अगर आप करते हैं, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो ये बोलता है कि कोई चीज अगर आपने 30 दिन कर ली तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। अगर आपने 30 दिन कम हल्का खाना खाना शुरू किया तो उसके बाद आपसे भारी खाना खाया नहीं जाएगा। 30 दिन अगर आपने दारू पीनी बंद कर दी तो आप दारू छोड़ोगे नहीं। अगर आपने नशे करने बंद कर दिए आप करोगे ही नहीं। आपने 30 दिन अगर आपने सेक्रल चक्रा को रोक लिया और डेटिंग शेटिंग करना और इधर उधर घूमना बंद कर दिया आप करोगे ही नहीं। अगर आप अपने पर्सन को अपने साथ अभी इसी समय इमेजिन करोगे कि वो आपके साथ ही है तो आप उस इंसान के पीछे भागोगे नहीं। तो बेसिकली आपके ब्रेन को पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है 30 डेज। अब मैं आपको जो भी चीजें आज बताऊंगी ये करिएगा 30 डेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अपनी जिंदगी में सबसे पहले कोई भी चीज 30 डेज करने की जरूरत है। एफर्मेशंस मिरेकुलस होती है, लेकिन हमारे ब्रेन के 3 स्टेट्स होते हैं गाइस। आई वांट टू टेल यू, मनी को भी ऐसे ही मैनिफेस्ट किया जाता है। अगर आप अपने आप को ऑलरेडी रिच मानेंगी, आप कपड़े महंगे खरीदने से नहीं डरेंगी, आप बिल पे करने से पहले ये नहीं सोचोगी ओहो एक और बिल, ओहो एक और बिल, ओहो मेरे को तो उसको इतने पैसे देने हैं, या फिर ओ भगवान मैं अपने लिए कैसे खरीदूं बिकॉज मेरे तो जेब में फिर इतने ही पैसे बचेंगे। ये होते हैं मनी ब्लॉक्स। इन मनी ब्लॉक्स को दूर करने के लिए एफर्मेशंस भी काम करती है। उसके अलावा कुछ तरीके होते हैं, लाइक पानी से मैनिफेस्टेशन करना, सोच के करना, ओके, स्क्रिप्टिंग करना, आईने में देख के अपने आप को रिच मानना। जब आप किसी को पैसा देते हो तो थैंक यू बोलते हैं कि भगवान जी मेरे को आपने इतना दिया कि मैं पैसा किसी को दे रही हूँ। अपने पैसे को सोसाइटी में किसी ना किसी तरीके से आप चैरिटी वर्क में शेयर करते हैं, बिकॉज यूनिवर्स गिव्स यू दिस मनी टू शेयर इट विद द वर्ल्ड। व्हाटएवर यू हैव यू नीड टू शेयर दिस विद द वर्ल्ड इन सम और द अदर वे। अगर आपके पास ज्ञान है तो मेरी तरह यूट्यूब खोलो और ज्ञान बांटना शुरू करो। अगर आपका पैसा है तो गरीबों से बांटना शुरू करो, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली आपका जो ब्रेन होता है वो 3 स्टेट्स में होता है। मैनिफेस्टेशन के तरीके अगर आपको मेरे से सीखना है तो वो पेड होते हैं, आप प्लीज मुझसे पेड सेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये मेरी बातें सुन के खुद करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप कर सकते हैं। तो हमारे कुछ स्टेट ऑफ ब्रेन होता है जो कि फ्रीक्वेंसी होती है। तो होता क्या है कि जब आप मेडिटेशन स्टेट में होते हो या एफर्मेशन स्टेट में होते हो ना, तो और मेडिटेशन करना सबसे डिफिकल्ट होता है, पता है क्यों? बिकॉज आप जब आंखें बंद करके लंबी सांस लेके अपनी जिंदगी में कुछ करने का ट्राई करते हो ना, तो मेरे बॉयफ्रेंड ने कल मुझे गाली दी थी, मेरे बॉयफ्रेंड मुझसे 10 महीने से बात नहीं करी, मेरा पति मेरे को गालियां देता है, मेरी बीवी मेरे को गालियां देती है, घर वाले ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो दिमाग में चल रहा होता है। तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको, है ना। तो कभी आपने रेडियो देखा है? आपने कभी रेडियो चलाया है? रेडियो में हर तरीके के गाने आते हैं, इंग्लिश गाने, रॉक एंड रोल गाने, एनी काइंड ऑफ गाने। आपको अब कौन सा गाना सुनना है उसके लिए आपको रेडियो को ट्यून करना पड़ता है। तो आप अपने ब्रेन की थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते,
लेकिन आप अपने ब्रेन की थॉट्स को कंसंट्रेशन में ला सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। वो कैसे किया जाता है? वो मेडिटेशन में जब आप अपनी देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो शुरुआत होती है टॉकिंग मेडिटेशन करिए। अगर आप अपनी जिंदगी में एफर्मेशंस को सुनते हुए मनी एफर्मेशंस बता देती हूँ। आई एम एफर्मेशंस होता है कॉन्फिडेंस के लिए कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम पावरफुल, आई एम अमेजिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग, आई एम रिच, आई एम लवेबल, आई एम गुड हेल्थ, आई एम डेट फ्री। उनको अगर आप सुन के मेडिटेशन करते हैं तो वो सबकॉन्शियसली, बिकॉज वो बोल रहा होगा, तो आपका सारा कंसंट्रेशन उसकी बात पे होगा। अगर आपने ये 10 दिन भी कर लिया ना, तो फिर आप ये एफर्मेशंस को साइड रख के खुद ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस जब करोगे ना, उस समय आप अपनी जिंदगी में क्या देखना चाहते हो उसको फील करो कि वो अभी इसी समय आपके पास है, तो आपको कैसा फील होगा वो। इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टेज। खैर, हम वी वर टॉकिंग अबाउट योर ब्रेन फ्रीक्वेंसीज। तो पहली फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, बीटा। ओके, मेरे पास थोड़े नोट्स है, मैं ये पढ़ के बोलूंगी बिकॉज मैंने लिखे हैं, मेरे को इतनी चीजें याद नहीं रहती। तो भाई, बीटा स्टेट जो होता है वो होता है जब हम लोगों का दिमाग होता है वाइड अवेक। लाइक फॉर इंस्टेंस, मैं इतने टैरो, अब मेरा टैरो चैनल है, ठीक है, मेरे ऑलमोस्ट 5,000 सब्सक्राइबर्स अब होने वाले हैं। मेरे पुराने चैनल पे मेरे 23,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी थे। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, दे नो दैट दिस इज माई न्यू चैनल, आई रिक्रिएटेड दिस चैनल। तो बेसिकली मेरे इतने सारे वीडियोस में डालती हूँ, सो लोग सिर्फ टैरो रीडर्स पे, टैरो रीडिंग्स को देखने के लिए तो इतना सारा आ जाता है, ये दे दो, ये कर दो, वो है, अच्छा ऐसे है और वैसे है। लेकिन जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो डालती हूँ ना, वो बहुत ही कम, मे बी 100 व्यूज, 200 व्यूज, मैक्सिमम 600, इससे ज्यादा नहीं मिलते। कभी कभी 1,000 भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप उस स्टेट में है कि आपको ये मेरी बातें सुन रही है, दैट इज योर आर अवेकेंड, यू आर इन एन अलर्ट स्टेट। वो आपका अलर्ट दिमाग है कि आपको पता है कि शायद आप अपनी जिंदगी में कुछ सीख के अपने को बदल सकते हो, तो यू आर रेडी फॉर अ चेंज। ओके, जब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि अच्छा ये क्या बोल रही है, बकवास कर रही है कि कुछ काम का बोल रही है, उसके बाद आपका स्टेट होता है अल्फा स्टेट। ओके, जो बीटा स्टेट होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 13 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज की होती है। हर्ट्ज होती है कि हमारा जो शरीर होता है, अगर आपने कभी आप सुनी है ये बात कि कुछ एक डिवाइस होता है जिससे हमारे दिल की पल्स को के ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बिकॉज अगर ये सीधी हो जाती तो आदमी मर जाता है, अभी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो उससे आपका बीपी, आपका हार्ट सब पता चलता है। वैसे ही दिमाग की फ्रीक्वेंसी की, आपका दिमाग किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसके लिए एक इक्विपमेंट होता है जिसका नाम होता है ईईजी। मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर और मैं इतनी पढ़ी भी नहीं हूँ। मैं आई एम अ स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन, आई एम नॉट दैट बुक स्मार्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। वो मैं जो पढ़ती हूँ मैं अब पढ़ती हूँ, और वो भी अपनी मर्जी का टॉपिक। तो भाई, आपका जो अल्फा स्टेट होता है वो होता है 7 से 12 हर्ट्ज का, ठीक है। आपकी जो बॉडी फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो इन हर्ट्ज के थ्रू पता चलती है। तो फॉर इंस्टेंस, अगर मैं अपने बारे में बहुत अमेजिंग सोच रही हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरे दिमाग की फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे बता पाएगी कि मैं कैसा फील कर रहा है मेरा दिमाग। अगर आप अपनी जिंदगी में ऑलरेडी किसी के साथ में शादी के जोड़े में खुद को देख सकते हो, तो आपका दिमाग आपको कैसा फील होगा। अगर आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कंपनी खोलना चाहते हो, या एम्पायर खोलना चाहते हो, या एक बहुत बड़ा घर चाहते हो जिसमें स्विमिंग पूल हो, जब आप उस घर के स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे तो आपको कैसा फील होगा। तो वो आपके उस डिवाइस से पता चलता है। और अगर ये डिवाइस ना हो तो यूनिवर्स अंडरस्टैंड योर फ्रीक्वेंसीज ओनली। कि अगर आप एफर्मेशंस भी बोल रहे हो, लेकिन आपका एफर्मेशन बोलने के बाद भी आपका दिल तो बैठा ही है कि वो मेरे बैंक में तो अभी तो इतने ही पैसे पड़े हैं, कल क्या होगा। तो भगवान को आपकी फ्रीक्वेंसी दिखती है लो, ठीक है।
तो हम इन सारे स्टेट्स के अंदर बेसिकली मेडिटेशन करके, एफर्मेशंस बोल के, कुछ ना कुछ करके, या फिर स्लीप थेरेपी करके अपने मैनिफेस्टेशंस को कर सकते हैं। मैं वो भी बताऊंगी। बट आई वांट टू टेल यू कि आपके ब्रेन में अगर जब कभी भी आप कुछ पॉजिटिव क्रिएट करना चाहते हो अपने ब्रेन में, उसके लिए तो पहले आपको अपने अंदर श्योर होने की जरूरत होती है कि भाई आपको जो चाहिए, आपको श्योरिटी है कि मिलेगी। भले आपको इस आउटसाइड वर्ल्ड में होता हुआ कुछ भी दिख रहा है, इट्स आउटसाइड वर्ल्ड में वो डिज्नी के कार्टून आपको तो ब्यूटीफुल डिज्नी के कार्टून लगते हैं ना, डोनाल्ड डक, डिज्नी, बट वो पीछे क्या है, एक डिक और एक पुसी। वो आपके दिमाग को पता है। मुझे तो ये चीज सदियों पहले पता चल गई थी। और थैंक्स टू माई एक्स बॉयफ्रेंड, ही वॉज ए इंटेलिजेंट गाय, ही मेड मी लर्न ऑल दीज थिंग्स। जो ये सारी मीडिया से रिलेटेड चीजें हैं, इल्यूमिनाटी हो गए, ओके, रिच 1% पीपल हो गए, 99 पीपल आर बेसिकली प्रोग्राम्ड टू नॉट गो टू रिच, इसीलिए उन्हें नौकरी कराया जाता है ताकि वो अपने टैक्सेस भरें और दूसरों का फायदा कराएं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना खुद का काम करना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को अगर जब बिलीव होगा कि मैं जो मांग रहा हूं वो मेरा है, तो वो आपके मैनिफेस्टेशंस में होगा ही होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उसको कहते हैं रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन। जब आपके घर में टीवी, एसी खराब हो जाता है तो उसकी सर्विस कराते हो ना यार, तो वैसे ही हमारे दिमाग को भी पेचकस लेके कसने की जरूरत होती है, पॉजिटिव मेंटालिटी को डाल के। वो आपके स्टेट को बदलता है। तो बेसिकली क्या हम स्टेट्स बोल रहे थे, पहला हमारा था बीटा, दूसरा स्टेट हमारा जो होता है वो होता है अल्फा, जो कि 7 से 12 हर्ट्ज का होता है। वो होता है आपका रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स जब आप विजुलाइज कर सकते हो। तो थीटा स्टेट में ही अल्फा स्टेट भी होता है, बिकॉज थीटा स्टेट होता है मेडिटेशन स्टेट एंड अल्फा स्टेट होता है जिसमें आप कुछ विजुलाइज कर सकते हो। तो कभी कभी कुछ लोग बिना मेडिटेशन के भी विजुलाइज करते हैं। जैसे मैं लोगों को बोलती हूँ कि सुबह 17 सेकंड एक थ्योरी होती है जिसको कहते हैं कि अगर आप सुबह सुबह उठते ही भगवान से थैंक यू बोलेंगे उठने के लिए और अपने फोन को ना छुएंगे, और आप 17 सेकंड के लिए सिर्फ अपनी आंख में अपने पूरे दिन को या आपके जो भी सपने हैं जो आपको अचीव करने हैं उन्हें विजुलाइज करेंगे, तो वो आपका सबसे रिलैक्स स्टेट होता है। या फिर सोने से पहले, बिकॉज आप जब सोकर उठते हैं तब आप फ्रेश होते हैं, और सोने जाते हैं तब आप उस समय फ्रेश होते हैं। ओके, उस समय आपका दिमाग आपकी रियलिटी को करने की कैपेसिटी रखता है। प्लस मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप एफर्मेशन वीडियो देख रहे हो तो आप मेडिटेशन के साथ नहीं सुनना चाहते तो उसे सोते से पहले ईयरफोन्स लगा के सो जाते हैं। बिकॉज आपका भले ये जगा हुआ दिमाग वो एफर्मेशन सुन भी नहीं पा रहा है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन वो तब भी सुनता रहेगा। और अगर आप कुछ ये करते ही नहीं है जो मैंने बोला, आप सिर्फ एफर्मेशन को 30 डेज अपने कानों में लगा के रोज सोएंगे ना, तो आपका दिमाग इस चीज के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। मेरी जिंदगी में मैं बिना एफर्मेशन के जीती नहीं हूँ। मैं रोटी खाती हूँ तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, मैं नए कपड़े पहनती हूँ तो मैं थैंक यू बोलती हूँ। कल मैंने नया टॉवल मंगाया नहाने के लिए, मैंने उसके लिए थैंक यू बोला। यू नीड टू शो यूनिवर्स योर ग्रैटिट्यूड बिकॉज इट्स मेक्स योर वाइब्रेशन गो हायर। ओके, तो आपका अल्फा स्टेट होता है, कहा गया, 4 से 7 हर्ट्ज का, ठीक है। लॉन्ग फॉरगॉटन मेमोरी, नहीं सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, विजुअलाइज स्टेट होता है अल्फा स्टेट, जिसमें आप अपनी आंखें बंद करके सुबह सुबह सिर्फ 17 सेकंड के लिए जो आपको चाहिए, बड़ा घर, उससे शादी, उससे बच्चे, बच्चों को अच्छी परवरिश, मॉम डैड का खुशी से रहना, वो विजुलाइज अगर आप करके थैंक यू बोल के भगवान को अपने पूरे दिन में, बिकॉज विजुलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको भगवान को, लाइक फॉर इंस्टेंस आपने विजुलाइज किया कि मेरे पास उसका फोन आ जाए या फोन आ जाए, वो कर ले, मेरे को फोन कर ले, शायद मैं उसे मिस कर रहा हूँ, लेकिन आप सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहोगे, टैरो रीडिंग्स पढ़ते रहोगे, तो आप क्या कर रहे हो, अपने खुद के मैनिफेस्टेशंस के साथ खेल रहे हो। मैंने आज सोचा है आपको लव रीडिंग मुझसे पर्सनल करानी है, मुझे पैसे पे करो, ले लो, बट मैं इस चैनल पे अब किसी इंसान को लव रीडिंग नहीं देना चाहती। वाई? बिकॉज मैं आपकी मैनिफेस्टेशंस को फक नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ आप अपने खुद के विजुलाइजेशंस पे बिलीव करें
एंड अगर आपको मेरे से फिर भी रीडिंग लेनी है तो मुझे पे करके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, बट वी विल ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ लव, मे बी सेक्स, मे बी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट दैट्स इट। ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि आप अपनी जिंदगी में विजुलाइज जब करते हैं और उसके बाद आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं कि मेरे को ये मिलेगा नहीं, और अपने पूरे दिन में बिजी रहते हैं कुछ ना कुछ करके, बिकॉज आई वांट टू टेल यू एनर्जी इज एवरीथिंग। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी इंसान के बारे में 24/7 सोच रहे हैं ना, भले आप उससे बात भी नहीं करती या करते, वो इंसान आपकी एनर्जी फील कर सकती है या कर सकता है। बिकॉज आप अगर उस इंसान से बिल्कुल अपने को डिस्कनेक्ट कर लेंगे और अपने पे फोकस करेंगे ना, बिकॉज आई ऑलवेज से नेवर चेज, अट्रैक्ट। हाउ डू यू अट्रैक्ट? बाय फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। डोंट थिंक अबाउट हु वांट्स यू, नहीं, you want, like don't think about what you want, think about who wants you. They will tell you why do you have to, and same goes for the money. Don't think about how much money do you want in your bank account. Say that I'm open to receive billions, bank, yeah, who cares? और you already have it. तो होता क्या है, इसके बाद हमारा एंड स्टेट होता है थीटा स्टेट। तो आज हम मेडिटेशन एंड थीटा स्टेट की ही मेनली बात करेंगे। तो थीटा स्टेट जो होता है वो होता है 4 से 7 मेगाहर्ट्ज का। ये होती है आपकी लॉन्ग फॉरगॉटन मेमोरी। आपका जो दिमाग होता है ना, आपका जो ये थर्ड आई होता है, ये आपका फ्यूचर जानता है, आपका सोल, आपका हायर सेल्फ। तो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए आप थीटा मेमोरी को यूज करते हैं, थीटा स्टेट को यूज करते हैं, जो कि मेडिटेशन स्टेट होता है, जिसमें भले आप शुरू में प्रैक्टिस के लिए एफर्मेशंस, मनी एफर्मेशंस होती है, सेल्फ लव एफर्मेशंस होती है, बिजनेस एफर्मेशंस होती है। आपको जिस चीज के लिए चाहिए आप वो एफर्मेशन सुन के मेडिटेशन कर सकते हो, नहीं तो आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप लंबी सांस नाक से खींचिए और उस समय आप सिर्फ उस चीज पर ध्यान रखिए कि आपकी वो सांस कैसे नीचे जा रही है। आपके गले में गई है, फिर आपके दिल के पास में है, फिर आपके पेट में है, और फिर आपके मुंह से बाहर निकल गई। एंड जब वो बाहर निकालो तब ये सोचो कि आपने अपनी जिंदगी के सारे इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, टेंशन्स को एंड फकअप्स को भगवान जी के हाथ में दे दिया कि तू संभाल, आई डोंट फकिंग गिव अ फक। ओके, तो बेसिकली ये स्टेट होती है आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की। बिकॉज अगर आप ये 30 डेज कर लेते हैं तो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, आपको अपना फ्यूचर दिखता है और आप उसी के अकॉर्डिंग टू प्लान कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को टेम कर सकते हैं, उसे ये पूछ सकते हैं कि तुझे क्या दिखता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स। ठीक है, यू कैन कम्युनिकेट विद योर सबकॉन्शियस माइंड। इट इज यूज फॉर पेशेंट फॉर अल्कोहल अब्यूज, ड्रग अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल एडिक्शंस। जिन लोगों को सेक्स एडिक्शंस हैं या अल्कोहल एडिक्शंस हैं, या फिर जिन लोगों को ड्रग्स एडिक्शन है, ये उन पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करें। या फिर कई लोगों को वर्क एडिक्शन है, बिकॉज कई लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, ये भी एक तरीके का एडिक्शन है। बिकॉज आप कुछ भी चीज अपनी जिंदगी में एडिक्ट होके कर रहे हैं ना, वो एक तरीके का एस्केप है किसी और रियलिटी से। तो उस एस्केप से दूर करने के लिए इस थीटा स्टेट मेडिटेशन को यूज करते हैं डॉक्टर्स, जहाँ पे वो आपको मेडिटेटिव स्टेट में ले जाते हैं एंड दे ट्राई टू चेंज दोज थिंग्स। आजकल कुछ हर्बल मेडिसिन एंड चीजें भी आने लगे जो आप कर सकते हो, जो कि आपके थीटा स्टेट में आपको ले जा सकती है एंड यू विल नॉट फील लाइक ड्रिंकिंग और डूइंग। प्लस थेरेपिस्ट भी ये यूज करते हैं, आपके दिमाग को सबकॉन्शियसली रिप्रोग्राम करते हैं। उसके बाद होता है आखिरी स्टेट विच इज कॉल्ड डेल्टा स्टेट। ओके, डेल्टा स्टेट इज अ थेरेप्यूटिक स्टेट। उसका क्या मतलब होता है? जब आपका शरीर बहुत थक जाता है, सेक्स करके, एक्सरसाइज करके, किसी के बारे में सोच सोच के, रो रो के, फ्यूचर की चिंता करके, लव रिलेशनशिप को लेके परेशान होके, तो आप क्या करते हैं? आप जाते हैं बिस्तर पे सो जाते हैं कि ठीक है भाई आप नहीं होगा मुझसे। तो जब आप उस स्टेट में होते हैं तब उस स्टेट में भी आप एफर्मेशंस को सुनते हैं, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कभी नहीं सोता।
इसीलिए आपको सपने दिखते हैं। एंड कई लोगों को अपने सपने याद रहते हैं बिकॉज आपका सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है। एंड कभी कभी वो जो फील कर रहा होता है वो देखता है। कभी कभी लोग हमसे एस्ट्रल ट्रैवल करके मिल लेते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस आपको अपना ट्विन फ्लेम सपनों में दिखता होगा, आपको पेरेंट्स दिखते होंगे, आपको अपने डिसीज्ड फैमिली मेंबर्स दिख जाते होंगे सपने में, पुराने बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स दिख जाते होंगे। कभी कभी तो पहाड़ एंड नदियां दिख रही होती है। वो इसलिए दिख रही होती है बिकॉज वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। कभी कभी पास्ट लाइफ मेमोरीज होती है, कभी कभी उन सपनों की कोई मतलब होता है। तो उस समय अपने सपनों को अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन से भर देंगे ना तो आपके सपने कभी नेगेटिव होंगे नहीं। ओके, तो आप अपनी जिंदगी में एफर्मेशंस को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते माय बेबीज, जब तक आप अपनी थीटा स्टेट में नहीं होंगे। आप बैठ के एफर्मेशंस बोलती रहिए, हाँ आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सेक्सी, आई एम रिच, आई एम ये और आई एम वो और आई एम फलाना एंड आई एम ढिकना। योर ब्रेन विल लाफ एट यू मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसी वजह से लोग मुझसे ये सेशंस मैं 3 साल से दे रही हूँ। मैंने शायद गिनती के आज तक 10,000 से ऊपर टारो रीडिंग कर दी होगी, लेकिन मुझे गिनती के 15 सेशंस मिले हैं जो कि इस चीज को जानना चाहते हैं, जिन्होंने मुझे पैसा पे किया। और शायद उस समय मैं भी उनको इतना अच्छे से नहीं समझा पाई होंगी जितना मैं अब समझाने की कैपेसिटी रख रही हूँ, बिकॉज मैं ये खुद भी लर्न कर रही हूँ। मैंने अपने एडिक्शंस को इनकी वजह से कम किया है और मैं बिल्कुल छोड़ने की स्टेज पे आ गई हूँ। आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड टू एस्केप फ्रॉम माई सेल्फ, I don't need to escape from my pain, I don't need to escape from me being great, I don't need to escape from me being amazing. I am ready for it. So if I am ready for it, I want you also to be ready for it. If you are, you can take the sessions from me. तो थीटा स्टेट में आप क्या करते हैं, आप अपने एफर्मेशंस को अपनी शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में फील कर पाते हैं। बिकॉज वो जब एफर्मेशंस वो बोल रहा होगा तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुन रहा होगा और उस समय आप मेडिटेटिव स्टेट में होंगे। उस स्टेट में आप अपने अंदर जो भी एफर्मेशन ले रहे हैं ना वो रियलिटी में वर्क करेगा। अब ये चीजें ट्राई करिए। अगर आपको मेरे से लव मनी मैनिफेस्टेशन सीखना है, आपको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सीखना है, बिकॉज एक बात बताती हूँ, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको मेडिटेशन की ही जर्नी में ले जाती हूँ, जहाँ पे अगर आपके दिल में कोई दर्द है, तकलीफ है, पेन है, उसे रो के निकलवाती हूँ, उसे मेडिटेशन के थ्रू निकलवाती हूँ। कॉर्ड कटिंग करती हूँ ताकि अगर आपका किसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप है जहाँ आप खुश नहीं है, उस इंसान के कर्मा आपके शरीर से अटैच हो जाते हैं, उन्हें कैसे काटा जाता है। बिकॉज हमारे शरीर के 7 चक्र उन लोगों के कर्मा से जुड़े आते हैं। जिसके साथ हम सेक्सुअल होते हैं उससे हमारा सेक्सुअल कर्मा जुड़े आता है। जिस इंसान ने हमारे कभी कॉन्फिडेंस पे ठेस पहुंचाई है उससे हमारा सोलर प्लेक्सस का चक्रा जुड़ जाता है। जिसने हमारे दिल को तोड़ा वो हमारा दिल बंद कर देता है, बिकॉज उसके दिल को अगर प्यार में या तो बुराई करने की आदत है उसकी फैमिली में, या फिर दिल तोड़ने की आदत है, तो वही आदत हमें भी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चक्रास बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको काटना बहुत जरूरी है। मैंने अपने सारे कार्मिक फ्रेंड्स को काटा। आई टेल यू व्हाई। लोगों को लगता हो ये बदतमीज और रूड है या ये अकेली रह के मस्त क्यों रहती है। मेरे को मेरे जैसे लोग नहीं मिलते यार। मैं अगर किसी इंसान से कुछ सीख नहीं सकती तो फिर मेरे को उससे दोस्ती क्यों करनी है। मुझे अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि मुझे शायद बिजनेस के बारे में सिखाए, मुझे शायद दूसरी कंट्रीज के बारे में सिखाए, गवर्नमेंट के बारे में कुछ सिखाए, कुछ भी पॉजिटिव सिखाए जिससे वो मेरी लाइफ में आगे जाके काम है। तो दोस्त तो ऐसे होता है। कल मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल कोट पढ़ा था, बेस्ट फ्रेंड आर दोज हु साइन फॉर फन एंड पार्टीज बट एंड अप बीइंग अ फ्री थेरेपिस्ट। एंड इट्स अ रियलिटी। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जितने दोस्त बनाया ना, मैं सिर्फ थेरेपिस्ट बन के रह गई उनकी। मैं उनके साथ पार्टी करना चाहती थी, घूमना चाहती थी, मस्ती करना चाहती थी, हमने किया भी। लेकिन जब भी उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती थी वो लोग मेरे पास में अपनी प्रॉब्लम लेके आ जाते थे, और जब मेरे को प्रॉब्लम होती थी तो वो अपनी, मतलब मैं परेशान हूँ, मुझे चुप कराने की जगह वो अपना भी रोना शुरू कर देंगे। तो फिर यार दो रोते हुए लोग कैसे ही रोके। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में मैं दोस्ती नहीं रखती।
मुझे हैप्पी लोग पसंद है, एंड आप लोग भी अपनी जिंदगी में मेरे जैसी हीलिंग स्टेट में तभी आएंगे जब आप लोग ये चीजें करेंगे यार। ये नहीं करोगे ना, आप पढ़ते रहो टैरो, कुछ नहीं होना है कुछ भी नहीं होना है, जो हो भी जाएगा आप नेगेटिव स्टेट में रहोगे वो खराब होगा। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू।